हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरवीएनएल ने जो 2018 में एएन मैकेनिकल का पेपर कंडक्ट कराया था। तो जो इसका पार्ट बी था पेपर का, जिसको नॉन टेक्निकल सेक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसका पार्ट वन डिस्कस करने वाले हैं। तो हम 20 क्वेश्चंस के अराउंड इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो आपकी आरवीएनएल की जो एग्ज़ाम्स हैं, आरवीएनएल की जो भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है और आरवीपीएन के लिए पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, उनके लिए सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आपका दोनों जगह का पैटर्न सेम है। केवल जूनियर असिस्टेंट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बाकी और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे एग्ज़ाम में, और क्या पैटर्न रहा था और क्या लेवल था क्वेश्चंस का, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो 2018 में क्या पैटर्न था, जो नॉन टेक्निकल पेपर था या पार्ट बी का जो पेपर था, और इस बार क्या चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हमें किस तरह से अपनी तैयारी को उस हिसाब से रखना है। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 2018 का जो भी एएन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए जो था, उसमें हम देखेंगे। तो देखिए, पार्ट बी जो था, पार्ट ए तो अभी भी सेम है, 60 120 यही है, सब सेम 2021 में जो होने वाला पेपर 60 मिनट्स। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में आपके 60 मिनट्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे हमारे 80, वो अभी भी वही हैं। बस रीजनिंग हमारे टाइम पे 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। जीके और एवरीडे साइंस थी जो, वो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, जो कि अब 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 48 नंबर का जीके हो गया है टोटल। हिंदी जनरल थे 14 क्वेश्चंस 14 मार्क्स, इंग्लिश जनरल 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स, और मैथमेटिक्स 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा था। अभी सारा जो मेन वेटेज है आपका वो जीके पे चला गया है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कट ऑफ डिसाइडर अगर इस एग्ज़ाम में रहेगा तो वो रहेगा आपका जीके, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन लगभग लोगों का सही रहता है, थोड़ा बहुत मार्क्स का फेरबदल रहेगा, लेकिन एक तरह से जीके बोलें तो अगर जीके आपको अच्छी मार्क्स भी दिला सकता है और अच्छी रैंक भी दिला सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। और अभी का अभी देख लेते हैं कि अभी जो चेंजेस किए हैं वो क्या हैं। तो ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रह गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। बाकी हमारा जीके है, जीके में राजस्थान से रिलेटेड 36 मार्क्स का है, और जो इंडिया जीके और एवरीडे साइंस और वर्ल्ड साइंस है जो भी है वो 12 मार्क्स का है, और वो सेम टू सेम 60 मिनट्स का है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारा जीके हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो केवल इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली, कि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश के रहेंगे, केवल हिंदी जनरल के जब जो हिंदी का पेपर रहेगा, हिंदी के जो 8 क्वेश्चन रहेंगे उनके अलावा सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में देनी है। और अभी एक चीज़ और सर्कुलेट हो रही थी, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन हैंडआउट दिया था, उसमें जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस दिए हैं, जो एक तरह से सैम्पल की तरह दिया है, तो इसमें क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस के, एप्टीट्यूड टाइप के, लेकिन एग्ज़ाम में आपके आएंगे 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि जो आपके एडवर्टाइजमेंट था में था वो साफ साफ लिखा हुआ था कि आपकी जो मैथ्स है वो 12th लेवल की रहेगी, हिंदी इंग्लिश आपकी 10th लेवल की रहेगी। तो वो पेपर था, ये एक तरह से सैम्पल बनाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 2018 में भी सेम टू सेम यही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे भी दिखाई है। तो इसमें ये देखिए, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस और एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके 12th के ही आते हैं, 12th बेसिस पे। उसका वीडियो मैंने जो सबसे स्टार्टिंग का पहला वीडियो बनाया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो वो मैथमेटिक्स का और सारे सब्जेक्ट्स का बनाया था। तो वो उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे मिसगाइड नहीं होना है कि ये इस तरह से है। तो 12th की क्लास के लेवल की आपकी मैथमेटिक्स रहेगी, बाकी हिंदी इंग्लिश आपकी 10th क्लास के लेवल की रहेगी। अब अपन मेन वीडियो पे आते हैं जो हमारा था। तो वीडियो में क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन था जो हिंदी सब्जेक्ट का था, आप सुधा शब्द का अर्थ बताइए। 5 ऑप्शंस दे रखे थे, आपको सही उत्तर देना था उसमें। तो सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत, जो कि मतलब जिसको पीने के बाद में कोई नहीं मरता है, तो सुधा का अर्थ है अमृत। तो आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। तो
जिन लोगों ने 12th तक अपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रखा है वो आराम से कर सकते हैं, उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें हिंदी नहीं आती। थोड़ा सा आप जैसे हिंदी में पैसेज भी आएगा तो आप उसके लिए क्या है कि राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए थोड़े टाइम से, क्योंकि इससे क्या है, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग आप इंग्लिश में करते हैं तो थोड़ा सा लैग आ जाता है टाइम के साथ, तो वो चीज़ आपकी छूटे नहीं। आपको पैसेज तसल्ली से पढ़ना है, तो इसलिए क्या है कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए थोड़ा हिंदी के उस पर फोकस करिए। और इतने मतलब इसी तरह के वो रहेंगे। और आप 5 ऑप्शन में अगर आपने 12वीं तक हिंदी पढ़ी हुई है तो वो आराम से आप उसको उनके हिंदी अर्थ या पर्यायवाची की चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे आप देख के। और जो भी इंग्लिश मीडियम से भी कभी रहे हैं तो राघव प्रकाश की एक बुक आती है वो ले सकते हैं, या आप छोटे मोटे यूट्यूब पर जो भी वीडियोस बने होंगे हिंदी से रिलेटेड वो देख सकते हैं, या कोई हिंदी ग्रामर की आप 10th क्लास तक की बुक देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। और हिंदी के लिए भी अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने जो एक अड्डा 247 की ऐप्स सजेस्ट करी थी काफ़ी लोगों को, तो अड्डा 247 में भी अगर आप बैंकिंग सेक्शन में जाके देखोगे तो वहाँ पर क्योंकि जो बैंकिंग के मेंस एग्ज़ाम रहता है उसमें आपकी हिंदी लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज, तो कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइमर आता है आपकी बाद में कि कितने देर में आपने कंप्लीट किया है पेपर, कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसका एनालिसिस भी आता है। इसलिए मैं इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, अगर आपको प्रैक्टिस के हिसाब से देखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था शुद्ध शब्द पहचानिए, शुद्धिकरण का था। तो 5 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो 4 उनमें गलत रहेंगे, जैसे शुद्ध अशुद्ध जो भी क्वेश्चन पूछा हो, या कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया, इसमें 1 2 3 4 मार्किंग कर दी, तो बताइए कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, या वर्तनी शुद्धि करिए, मतलब स्टेटमेंट दे दिया आपको और कोई भी कथन दे दिया और उसका बोला कि इसका शुद्ध रूप पहचानिए, इनमें से क्या होगा, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो वो जितना मेरे को याद आ रहा है तो व्रत था, तो इसमें आधा तय रहता है, जैसे जो ये एक लाइन लिखी हुई है, जो ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब रहता है 2 तय हैं लेकिन एक आधा तय है, इस तरह से, ठीक है। तो ये शुद्ध शब्द था उसमें। तो हो सकता है एक ही वर्ड पे दे दिया हो, या मतलब 5 वर्ड अलग दे दिए और उनमें से सबसे शुद्ध पहचानना था कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर क्वेश्चन 3 से 6 तक था स्पॉट दायरा, ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का हो गया। इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 से 3 4 5 6 ये 4 क्वेश्चन आपके स्पॉट दायरा के थे। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस रैंडम रहेंगे, आपको कभी भी ऐसे नहीं कि लगातार आपको मिलेंगे। ये तो चलो इंग्लिश वगैरह में तो जो स्पॉट दायरा के क्वेश्चन है 2 एक साथ मिल गए, 2 बाद में मिल गए, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन आपका रैंडम रहेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ, आपको बिल्कुल फ्लो मेंटेन रखना है। बीच में जीके के भी आएंगे क्वेश्चन, मैथ्स के भी आएंगे, तो आपको फ्लो मेंटेन करते हुए चलना है। तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को याद है, तो ऐसा कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो उसमें था हैव यू नोटिस ऐसा, और स्लैश सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क, फिर तो इस तरह से था। तो आपको पता है कि जो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी यहाँ पे, नोटिस आना चाहिए था, लेकिन ये हैव यू नोटिस ही था। तो ये आपका एरर इस पार्ट में थी। तो उसमें पूछा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से पार्ट में। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो कई बार ऑप्शंस इस तरह से बनाते हैं या तो ABCD, या आपके ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 से जैसे 1 में दे दिया ऑप्शन नंबर, मतलब सेकंड पार्ट में दिक्कत है, सेकंड में बोल दिया 1 में दिक्कत है, थर्ड में बोल दिया फोर्थ में दिक्कत है, फोर्थ में बोल दिया थर्ड में दिक्कत है, फिफ्थ में बोल दिया नो एरर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपके फर्स्ट पार्ट में गलती आई, तो ऐसा नहीं कि अपन ने फर्स्ट दिखा ये लगा दिया, ये नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड ऑप्शन को, मतलब सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका सही होना चाहिए ये, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में दिक्कत थी तो सेकंड ऑप्शन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ABCDE मिलता है कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ये गलती ना करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 सीटिंग अरेंजमेंट की पजल थी। तो सीटिंग अरेंजमेंट की पजल ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट से हो गया। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे बोल दिया कि एक सर्कल में है 8 लोग बैठे हैं,
तो 8 लोग को बैठाना है हमारे को। और फिर उसके बाद में जैसे कि इसके दाएं पर कि ये बैठा है, एडजेसेंट टू राइट, एडजेसेंट टू लेफ्ट, और फिर आमने सामने ऐसे लोग कि फेसिंग इनवर्ड या फेसिंग आउटवर्ड, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पज़ल आप लगाइए, क्योंकि इस बार आपके रीजनिंग के 8 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो 8 क्वेश्चंस में से आपके 4 क्वेश्चन तो पज़ल के रहेंगे, मतलब एक पज़ल तो आपकी रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो मैंने जो पहला वीडियो बनाया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके नॉन टेक्निकल के लिए, तो उसमें मैंने बताया भी था कि कौन कौन सी पजल्स पॉसिबल हैं। तो एक तो सिटिंग अरेंजमेंट बताया था, एक लीनियर अरेंजमेंट, आपको लीनियरली बैठा दिया एक लाइन में, और आपकी फेसिंग है या तो नॉर्थ साइड या साउथ साइडिंग फेसिंग है, फिर उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे टाइम पे तो 20 नंबर की थी, 20 क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे पजल 2 या 3 ऐसे कुछ था, मेरे को जितना याद आ रहा है। तो अब तो स्कोप बहुत कम हो गया है, 4 क्वेश्चन ही है, मतलब एक ही पजल आएगी, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते, या तो 2 की 2 दे दी पजल, फिर उसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ कंसिडर करते हुए चलनी है। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप अड्डा 24 से उनसे कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्शन में जाइए, रीजनिंग के पहले तो बेसिक वीडियो देखिए कि करते कैसे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो लोग तैयारी करते हैं, तो वो उतनी फ्रिक्वेंटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको पहले बेसिक का आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक का आइडिया आप यूट्यूब पर वीडियोस से ले सकते हैं। उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, लेकिन मेरे को अड्डा टू फूड से उनका सही लगता है, क्योंकि वो आराम से समझा देते हैं सारी चीज़ें, तो आपको बेसिक क्लियर हो जाता है। फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए और टाइम लिमिट के साथ करिए, जिससे कि आपको पता लगे कि अपने से वहाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 था, कोडिंग या लीनियर अरेंजमेंट पर पजल। मेरे को जहाँ तक याद है ये लीनियर अरेंजमेंट का था, कि फेसिंग नॉर्थ की तरफ ये 6 या 7 लोग बैठा रखे हैं, उसका बोल रखा है PQRST, इस तरह से था। तो कोडिंग और लीनियर अरेंजमेंट से हमारा पजल था उस टाइम पर। मुझे जहाँ तक याद है लीनियर अरेंजमेंट का ही था। तो इस तरह से अरेंज करना है। तो ये 2-3 टाइप्स हैं, जो लीनियर अरेंजमेंट है आपका, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा दिया, सीटिंग अरेंजमेंट है, वो पजल आपको तैयार रखनी है। तो ये 4 क्वेश्चन इसके थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 14 टू 17 क्वेश्चन था, इंग्लिश का पैराग्राफ था। और इंग्लिश का पैराग्राफ मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, शायद यूएसए, मतलब कल्चर पे था, उसमें यूएसए वगैरह की बात करी गई थी। तो आपको बहुत पेशेंटली पैराग्राफ को पढ़ना है, उसी में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। कोई जैसे 4 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ के रहते हैं, तो उसमें से एक या दो हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम पूछ ले, कि हाँ भाई अंडरलाइन करके कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा या सिनोनिम क्या होगा, तो वो चीज़ आपको पता। तो इसके लिए आप थोड़े पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आप आराम से इन पैराग्राफ को पढ़ते हैं और 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, आराम से आपके हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ प्रैक्टिस पर है, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली ये इसमें भी यही सेम है कि 8 क्वेश्चन ही है, तो ज़्यादा उनके पास स्कोप है नहीं कि ज़्यादा स्कोप क्वेश्चन का। तो 4 क्वेश्चन तो आपके पैसेज पे रखने ही पड़ेंगे, बाकी अदर टॉपिक्स जो मैंने बताए थे अपने पहले वाले वीडियो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं 18 टू 19 सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट ये इंग्लिश सब्जेक्ट से ही था। सेंटेंस अरेंजमेंट बोल देंगे, जैसे पी बोल दिया कि ये स्टार्टिंग हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, या स्टार्टिंग कोई भी जैसे पैराग्राफ है, उसमें पहले पी कोई स्टेटमेंट है, उससे स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको बाकी सेंटेंस को अरेंज करना है, जैसे 1 2 3 4 वगैरह दे दिया, उसमें स्टेटमेंट्स दे दिए। मतलब कोई भी कहानी हो सकती है, या कोई थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक हो सकता है, उसको मतलब एक तरह से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहने रहते हैं, कि जिससे कि वो एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में जम सके और कोई मीनिंग निकल निकल सके। जैसे कि गांधी जी का, जैसे पहले बोल दिया कि गांधी जी का जन्म यहाँ पर हुआ, फिर गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से करी, फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए, फिर उसके बाद में वो उनको ट्रेन से उतार दिया उस टाइम पर, फिर उन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया, फिर गांधी जी भारत वापस आए। तो ये चीज़ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जमानी रहती है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी 2 थे, तो ये चीज़ आपको थोड़े प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 था, ये मैथ्स से था, इंटीग्रेशन से रिलेटेड। इंटीग्रेशन में जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन
का भी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या मतलब नॉर्मल था, कुछ ई की पावर एक्स से रिलेटेड कुछ टर्म था, उसको इंटीग्रेट करके आपको फाइनल आंसर निकालना था कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस तरह से था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को जितना याद आ पाया तो कुछ ई की पावर एक्स से रिलेटेड था। ज़्यादातर तो क्वेश्चन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से बोला जाए तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इसी पे बेस्ड होते हैं आपके। तो ये चीज़ें आपको सॉल्व करते हुए चलनी है। तो इस तरह से ये पार्ट वन था आपका नॉन टेक्निकल पार्ट का। तो ये 20 क्वेश्चन थे मैंने जो शेयर करे। अब बाकी क्वेश्चंस मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा। और इससे पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, जो आपके नॉन टेक्निकल टॉपिक्स हैं, वो चीज़ आप तैयार करिए। और भी कोई क्वेरीज आपकी है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये जो भी वीडियोस हैं या जो भी पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये मेमोरी बेस्ड हैं। हमारे एक साथी हर्ष शर्मा जी ने इन क्वेश्चन को कंपाइल किया था, फिर उसके हिसाब से मेरे को जितने जितने और क्वेश्चन याद आए तो वो ऐड ऑन करके हमने ये पार्ट बनाने की कोशिश करी है। तो इस चीज़ की चिंता मत करिए कि आपके कोई फेक क्वेश्चन दे रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम रियल क्वेश्चंस है। बाकी आप 2018 के किसी भी लोगों से पूछ सकते हो जिन्होंने भी इसका चीज़ का पेपर दिया हो। तो ये जो वीडियोस हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए हैं कि आपका पैटर्न पता लग सके, आपके सिलेक्शन के चांसेस और अच्छे हो सकें। इसीलिए ये वीडियोस बनाए गए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। और भी कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप भेजिए, पूछिए कमेंट सेक्शन में। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। और बाकी आपकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी 4 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो अपना मोमेंटम मत लूज़ करिए, रेगुलर चलते रहिए, क्योंकि आपने अब तक जितनी प्रिपरेशन करी है वो ही आपको काम आने वाली है। बार बार रिवीजन करिए चीज़ों का, और कोई भी चीज़ कहीं भी कमी रह रही है उस चीज़ को मिटिगेट करने की कोशिश करिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद।